हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्विटर ऑफ हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसके माध्यम से हम एचएसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम सिर्फ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के सन को याद करेंगे कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो स्थापना थी वो किस सन में हुई थी। तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। और 1989 में वैसे 4 डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी, जिससे मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराया था। और वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने अपने पिछली वीडियो में हरियाणा के जितने भी आपके 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी की गठन से संबंधित जो भी ट्रिक आपकी बनती है, उनके ईयर से संबंधित जो भी ट्रिक आपकी बनती है, उसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से लर्न कराया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 नवंबर 1989 यानी कि 1989 को कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट बने थे। उनकी ट्रिक क्या रहती है आपकी, यमुना का पानी पीकर रेवड़ी खाई। यमुना का पानी पीकर रेवड़ी खाई। यमुना का पानी पीकर रेवड़ी खाई। यहाँ पे यमुना मतलब यमुनानगर, का मतलब कैथल, पानी मतलब पानीपत और रेवड़ी मतलब रेवाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों के चार डिस्ट्रिक्ट जो है आपके 1989 में बने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो मंडल से रिलेटेड बनता है कि जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका गुड़गांव मंडल के अंतर्गत आता है। और मंडल से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं हर वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न कराता हूँ। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बनता है कि हरियाणा के टोटल कितने मंडल हैं। हरियाणा के टोटल 6 मंडल हैं। और इन 6 मंडलों में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है। और इन 6 मंडलों की ट्रिक हमारी क्या रहती है, घर के फ्री। GHAR, घर के फ्री। घर के फ्री मतलब कौन कौन से एक तरह से मंडल हुए। G फॉर मतलब गुड़गांव, H फॉर मतलब हिसार, A फॉर मतलब अम्बाला, R फॉर मतलब रोहतक, K फॉर मतलब करनाल, फ्री फॉर मतलब फरीदाबाद। और यहाँ पे एक और मैंने एक तरह से ट्रिक कराई थी आपकी। वो ट्रिक क्या कराई थी, इसी ट्रिक से रिलेटेड ही है वो भी। वो ट्रिक क्या कराई थी मैंने, वो ट्रिक कराई थी कि जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पे हमारे हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो वो डिस्ट्रिक्ट आपके बने थे 7। ठीक है। और उनकी ट्रिक क्या रहती है आपकी, घर JK में। GHAR, घर JK मतलब जम्मू कश्मीर में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, G फॉर मतलब गुड़गांव, H फॉर मतलब हिसार, A फॉर मतलब अम्बाला, R फॉर मतलब रोहतक, J फॉर मतलब जींद, K फॉर मतलब करनाल, M फॉर मतलब महेंद्रगढ़। तो ये दोनों के दोनों ट्रिक मैंने आपको जो है यहाँ पे लर्न करा दिए। इसको आप दोबारा रिवीजन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मंडल से ये भी तो बनता है कि गुड़गांव मंडल में कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो गुड़गांव मंडल में जो आपके डिस्ट्रिक्ट आता है, एक तो गुड़गांव ही आता है। ठीक है, एक तो गुड़गांव ही आता है। और एक आ गया आपका रेवाड़ी। और तीसरा आता है आपका महेंद्रगढ़। कौन सा आता है, महेंद्रगढ़। और इसको मैंने ऐसे लर्न कराया था आपको ट्रिक के साथ कि एक महेंद्र नाम का बंदा है और वो क्या खाने का शौकीन है, वो मीठा खाने का शौकीन है। तो मीठे से संबंधित हमारे हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट ही हैं, एक तो रेवाड़ी और एक गुड़गांव। रेवाड़ी में रेवड़ी छिपा हुआ है, रेवड़ी मतलब वो भी मीठी होती है। और गुड़गांव में गुड़ छिपा हुआ है, तो गुड़ भी आपका मीठा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे महेंद्र क्या खाने का शौकीन है, एक तो गुड़ खाने का शौकीन है, एक रेवड़ी खाने का शौकीन है। ठीक है। तो गुड़ से आएगा गुड़गांव, रेवड़ी से आएगा रेवाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गुड़गांव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की तहसील से रिलेटेड रहेगा। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की तहसील देख लेते हैं कौन कौन सी है यहाँ पे, रेवाड़ी, कोसली और बावल। इन तीनों की 3 तहसील को लर्न करने के लिए हम एक रोमांचक स्टोरी को बनाएंगे, जो कि एक तरह से हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड रहेगी। इसमें क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो मीठा खाने की शौकीन होती है, और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि आज जो है कुछ एक तरह से मीठा कुछ खा के आते हैं बाहर का। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो एक तरह से वो अपनी वाइफ को चिढ़ाते हुए बोलता है कि बावली को रेवड़ी खानी चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। बावली को रेवड़ी खानी चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बावली को मतलब बावल, को मतलब कोसली और रेवड़ी मतलब रेवाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तीनों की 3 तहसील जो है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा प्राचीन नाम से रिलेटेड। तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन नाम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या बनते हैं। तो यहाँ पे एक तो बनेगा पित्तल नगरी, एक बनेगा अहीरवाल का लंदन। ठीक है।
और एक बनेगा रेवतवाड़ी। तीनों के तीनों आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। तो रेवतवाड़ी तो एक तरह से रेवाड़ी का जैसा ही है, रेवतवाड़ी तो रेवाड़ी का जैसा ही है, तो ये तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अहीरवाल का लंदन। अब अहीरवाल के नाम से आपके दिमाग में आएगी अहीरवाल क्या है। अहीरवाल एक तरह से जनजाति है जो कि हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है, इसलिए रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को अहीरवाल का लंदन कहा गया है, ठीक है। तो अहीरवाल का लंदन अगर आपके पास क्वेश्चन में आए तो वो रेवाड़ी को कहा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पित्तल नगरी। पित्तल नगरी भी आपका किसे कहा जाता है, पित्तल नगरी आपका कहा जाता है रेवाड़ी को, ठीक। इसको ऐसे याद कर लो कि रेवड़ी किस में डाल के खाते हैं, पित्तल के बर्तन में डाल के खाते हैं। रेवड़ी किस में डाल के खाते हैं, पित्तल के बर्तन में हम रेवड़ी को डाल के खाते हैं। तो पित्तल नगरी रेवाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा वन्यजीव अभ्यारण्य से। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे आपका, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा उद्योगों से रिलेटेड। तो उद्योगों में देख लेते हैं कौन सा उद्योग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक ही उद्योग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग आपका कहाँ पे है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो कि किसी बंदे ने जो है हीरो होंडा बाइक ली तो उसने मिट्टी के रूप में क्या बांटा, मिट्टी के रूप में उसने रेवड़ी बांटी। हीरो होंडा जब उसने बाइक ली तो उसने मिट्टी के रूप में क्या बांटा, रेवड़ी बांटी, ठीक है। तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल रेवाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंडित प्रहलाद शर्मा ने जो है ज्योतिष नामक समाचार पत्र सन 1928 में रेवाड़ी से निकाला था। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो मैं आपको ट्रिक के साथ कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि ज्योतिष नामक समाचार पत्र किसने निकाला था, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो ज्योतिष नामक समाचार पत्र जो निकाला था वो प्रहलाद शर्मा ने निकाला था। इसमें जो आपकी ट्रिक बनेगी वो ज्योतिष और प्रहलाद शर्मा से ही बनेगी। अच्छा, ये ज्योतिष और प्रहलाद शर्मा दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, रिलेट मतलब कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसका नाम तो आप एक तरह से लगा ही दोगे, वो कैसे, ज्योतिष। ज्योतिष कौन है, प्रहलाद शर्मा। शर्मा भी एक तरह से पंडित ही है, ठीक है। प्रहलाद शर्मा क्या है, ज्योतिष है। ज्योतिष पंडित होते हैं, ठीक है। ज्योतिष कौन है, प्रहलाद शर्मा है, ऐसे याद कर लो। प्रहलाद शर्मा के नाम में एक तरह से ज्योतिष का सेंस छिपा हुआ है, ठीक है। प्रहलाद शर्मा क्या है, ज्योतिष है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी के राव तुला राम के द्वारा किया गया। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आता है आपके पास कि 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया था, कि जो रेवाड़ी से एक तरह से टुकड़ी चली थी अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए, उसमें उस सेना की टुकड़ी का नेता कौन था। तो रेवाड़ी उठा लो, यहाँ से रेवाड़ी से ही आपका आंसर आ जाएगा। रेवाड़ी में ही जो है राव तुला राम का एक तरह से नाम छिपा हुआ है, रेवाड़ी और राव। रेवाड़ी और राव दोनों एक तरह से एक जैसे ही हैं, रेवाड़ी और राव दोनों एक तरह से एक जैसे ही हैं। राव रेवाड़ी दोनों एक जैसे हैं। तो राव रेवाड़ी मतलब रेवाड़ी से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, राव तुला राम ने नेतृत्व किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा राव वीरेंद्र सिंह का संबंध रेवाड़ी से है। ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी का नाम हरियाणा विशाल पार्टी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से एक तरह से क्वेश्चन ये भी आता है कि हरियाणा की पहली पार्टी कौन सी थी, हरियाणा विशाल पार्टी थी। और ये पार्टी किसकी थी, राव वीरेंद्र सिंह की जो है ये पार्टी थी। और उनका संबंध कहाँ से था, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से था, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह में भी राव आया हुआ और रेवाड़ी में भी एक तरह से राव ही आया हुआ, ठीक है। तो राव वीरेंद्र सिंह कहाँ से थे, रेवाड़ी से थे। राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी से थे, जिनकी पार्टी का नाम क्या था, हरियाणा विशाल पार्टी। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना कि हरियाणा विशाल पार्टी किसकी थी, राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि संतोष यादव का संबंध कहाँ से है, रेवाड़ी से है। संतोष यादव कहाँ से है, रेवाड़ी से। और ये कौन थी, ये भारत की एकमात्र महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा की जो पहली ट्रेन चली थी, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो हरियाणा में पहली ट्रेन जो चली थी वो दिल्ली से रेवाड़ी में चली थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस भी फ्रेंड्स को ये वाला क्वेश्चन याद होगा तो यहाँ से वो 2-3 क्वेश्चन जो है और लर्न कर लेगा जो कि HSSC एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके लिए, वो क्वेश्चन ये बनते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो रेलवे स्टेशन जो है उसका आंसर जाएगा रेवाड़ी, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी। इसको कैसे लर्न करना है आपको, बस ये क्वेश्चन याद रखना है कि हरियाणा में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी। तो हरियाणा का इसमें एक ही डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, तो इसका आंसर रेवाड़ी चला जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रेन से रिलेटेड कुछ भी पूछे आपको तो आंसर कहाँ जाएगा, रेवाड़ी। अब ट्रेन से रिलेटेड क्या पूछा उन्होंने, हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, रेवाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, ये भी एक तरह से रेलवे स्टेशन ही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ही जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रेल से रिलेटेड
रिलेटेड जो बनेगा आपका, हरियाणा के रेल से रिलेटेड ये बनेगा आपका कि हरियाणा में रेल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में रेल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है। तो इसके लिए भी आपको यही आंसर याद करना पड़ेगा कि हरियाणा में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी दिल्ली से रेवाड़ी, तो दिल्ली से रेवाड़ी में रेवाड़ी आया हुआ है, तो इसका आंसर भी रेवाड़ी जाएगा। मैंने क्या क्या बताया आपको, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी, हरियाणा में रेल म्यूजियम रेवाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके लर्न हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि आर्य समाज की शाखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पे लगाई थी। आर्य समाज की शाखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में लगाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं जो कि इस बुक में नहीं दिए हुए इन्होंने, वो मैं आपको यहाँ पे लर्न करा देता हूँ। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास ये आए कि राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो उसका आंसर आपका जाएगा रेवाड़ी। वैसे यहाँ पे और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि हरियाणा का सबसे साक्षरता दर वाला जिला यानी कि सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, हरियाणा का सबसे पढ़ा लिखा जिला है आपका गुड़गांव। तो इसको कैसे याद करोगे कि जो पढ़े लिखे होते हैं उन पर गुरु का एक तरह से आशीर्वाद होता है, तो गुरु का आशीर्वाद मतलब कि गुड़गांव, तो हरियाणा का सबसे पढ़ा लिखा जिला गुड़गांव। ठीक है, अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आए कि हरियाणा में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी कि महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कहाँ पे हैं, तो उन पर भी एक तरह से गुरु का आशीर्वाद है, तो वो भी गुड़गांव में जो है पढ़ी लिखी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास जैसे मैंने अभी बताया था कि राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर आपका जाएगा रेवाड़ी, उसका आंसर गुड़गांव नहीं रहेगा। ठीक है, उसका आंसर चला जाएगा आपका रेवाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजा हेमू का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है, तो राजा हेमू का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हेमू से ही अगर आपके पास आए कि हेमू की हवेली कहाँ पे है, तो हेमू से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी अगर आपके पास आए तो हेमू का संबंध रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ही होगा। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हेमू का संबंध पानीपत डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो हेमू का संबंध रेवाड़ी से रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में होता, तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू मारा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राजा हेमू का संबंध रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, और राजा हेमू की हवेली वो भी आपकी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अगर आपके पास आए पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू मारा गया था। अब पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर पानीपत का पहला युद्ध अगर आपके पास आए तो उसका आंसर आएगा 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध आए तो वो आएगा 1556। तीसरा युद्ध आया तो 1761। मैंने क्या बोला, पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से क्या बनता है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल आपका किस डिस्ट्रिक्ट में बना है। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बना है, और सैनिक स्कूल जो पहला बना था वो आपका कहाँ पे बना था, वो आपका कुंजपुरा करनाल में बना था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली कौन सी नदी है, तो रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली जो नदी है वो साहिबी नदी है, और इस पे जो है एक इम्पोर्टेंट डैम आता है। कौन सा डैम आता है, मसानी डैम आता है। तो क्वेश्चन आता है कि मसानी डैम किस नदी पे है, मसानी डैम साहिबी नदी पे है, जो कि रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।